इस्लाम आली जनाब मौलाना अजीज है। और मुझे अर्ज ये करना है कि मुझ नाचीज़ की ये राय है कि इसे हम 2 साल या 2 साल से ज़्यादा के लिए एहतजाज के सिलसिले में न सोचें, बल्कि हम ये सोचें कि जितना मुमकिन हो सके जल्द से जल्द हम एहतजाज, प्रोटेस्ट जिस भी तरीके से, चाहे वो मीडिया के हवाले से हो, चाहे वो जो है सियासी एतबार से हो, हम इस पर जोर दें और यकीनन एक ऐसा प्रोग्राम पूरे दुनिया में हो, आलमी पैमाने पर, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग, तमाम धर्म के लोग जुड़े, चाहे वो दानिश्वर हों, चाहे वो दूसरी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले हों, उलमाए कराम हों, और इसको इस तरीके से पेश किया जाए कि दुनिया मजबूर हो जाए ये पूछने पर कि ये कौन सा दिन है और ये किस चीज़ का एहतजाज है और किस चीज़ का प्रोटेस्ट है। जैसे आज दुनिया मजबूर हो चुकी है ये बात पूछने पर कि जब हम मुहर्रम में मातम करते हैं, जुलूस निकालते हैं, तो ये हकीकत है कि दुनिया ये पूछती है कि ये क्या है, तो लोग कहते हैं कि नहीं पता, इमाम हुसैन को शहीद किया गया, करबला का वाक़या है। हमें जन्नतुल बकी के हवाले से ये हकीकत है कि इस तरीके से मुनज़्ज़म होके तमाम इस्लाम के लोगों को लेके चलें, इसलिए कि जन्नतुल बकी का मसला सिर्फ शिया मजहब से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि उन लोगों से हमसे ज्यादा ताल्लुक रखता है कि जो असहाब की बात करते हैं, जो अज़वाज मुतहरा की बात करते हैं, जो पैगंबर के बेटे की बात करते हैं, जो पैगंबर के चाहने वालों की बात करते हैं। देखा जाए तो न मालूम कितनी खबरें मिसमार की गई, जिसमें असहाब भी हैं, जिसमें पैगंबर के अज़वाज भी हैं, जिसमें अहले बैत अतहार के ख़ानदान के लोग हैं। यकीनन मेरा सिर्फ और सिर्फ छोटा सा ज़ाती मशवरा आप हज़रात की खिदमत में यह है कि इसे वाकई हम कल के बारे में न सोचें कि कल क्या होगा, बल्कि आज से, अभी से हम सब अहद करें कि जो भी मुमकिन हो सके हमसे, उसे हम पूरी ताकत के साथ जन्नतुल बकी के तामीर के लिए कोशिश करें, काविशें करें, जो भी मुमकिन हो सके, चाहे वो तकरीर के हवाले से हो, जुमे के खुतबे के हवाले से हो, या हमारी बातें जो मीडिया पर हम करते हैं, जब भी हम मजलिस पढ़ें, जब भी हम कोई स्पीच दें, जब भी हम कोई कॉन्फ्रेंस में जाए, तो हम जन्नतुल बकी के हवाले से भी लोगों को बेदार करें, लोगों तक बात पहुंचाएं कि जन्नतुल बकी क्या है, और वहाँ जो रोज़े थे उसे मिसमार किया गया, किसने किया? इसलिए कि यह आले सऊद का जब तक हम इनके ऊपर से जो पड़े हुए नकाब है शराफत के, इसको न उतारेंगे, आप यकीन करें कि ये आले सऊद जो असल में आले यहूद हैं, ये कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, और इनका कोई भी मंशा ये नहीं है कि वो जन्नतुल बकी की तामीर की तरफ उनका जहन भी नहीं है। हमें उनके जहन को मोड़ना पड़ेगा। और ये हकीकत है, जो बातें अभी हमारे अबुल कासिम भाई ने कही, बड़ी अच्छी बातें कही कि हमें हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है कि आइंदा साल हमें ये प्रोग्राम फिर से करना नहीं, बल्कि हमें हर महीने, मैं तो कहूँगा कि हर हफ्ते एक एक प्रोग्राम हम लोग, जितने भी दुनिया के उलमा हैं, अगर हम मुत्तहिद हो जाएं, दानिश्वर मुत्तहिद हो जाएं। इसी शहर बम्बई में तकरीबन आज 20 साल से मैं देख रहा हूँ, मैं जाता हूँ प्रोग्राम में, और हम लोगों ने काफ़ी मेहनत भी की है, और हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में भी आप हज़रात की कोशिशें, काविशें हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ आप सबसे गुजारिश है कि इसे इतनी शिद्दत के साथ इस जन्नतुल बकी के तामीर के सिलसिले में, वहाँ जो मज़ार थे जिसे मिसमार किया गया, यकीनन हमारे दिलों में गम है, गुस्सा है, हमारे जज्बात मजरूह हुए हैं। ये कभी भी वाकई इसका मरहम हमें नहीं मिला अभी तक। हमारी नस्लें चली गई, नस्लें आ रही हैं, हमें उन्हें भी बताना है कि ये जन्नतुल बकी क्या है। जैसे यौम कुद्स के मौके पर हमारा पूरे दुनिया में एहतजाज होता है, एक जुमे का दिन हमने मुकर्रर किया है, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा, यौम कुद्स के नाम से। जन्नतुल बकी 8 शव्वाल है, मगर ये हकीकत है बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात थी कि 21 तारीख को ये प्रोग्राम क्यों हो रहा है। ये इसलिए भी हो रहा है
کہ دنیا کو ہم دونوں تاریخیں بتا رہے ہیں کہ 21 اپریل کو چونکہ ہماری اکثر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انگلش کے اعتبار سے بھی ہوتی ہیں، تو انگلش تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے کہ 21 اپریل کو چونکہ جنت البقیع میں روزے مسمار کیے گئے تھے، اس لیے 21 اپریل بھی لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، دنیا کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور 8 شوال تو سب کو پتہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہمیں بلکہ یہ کرنا چاہیے، کچھ ایسی تحریک چلانا ہے محبوب بھائی، کچھ ایسی بات کرنی ہے کہ جس میں ہمارے علماء اہل سنت وہ بھی شریک ہوں، اور ہم اپنی بات کو صرف میڈیا تک محدود نہ کریں، بلکہ ہم سعودی حکومتوں کے جو باطل قلعے بنے ہوئے ہیں، جو محل میں رہ رہے ہیں، جنہوں نے اسلام کا لباسہ اوڑھا تو ہے مگر اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، انہیں ہم جھجھوڑے، ان تک ہماری بات پہنچنی چاہیے۔ ہم ہر ملک میں سعودی ایمبیسی کو ہر مہینے ایک میمورنڈم دیں، لوگوں سے سائن کرائیں اور اسے پیش کریں، ہر مہینے پیش کریں، کوئی تاریخ مقرر کر لیں کہ اس تاریخ کو پوری دنیا کے سعودی جتنے بھی وہاں پر ایمبیسی ہے اس میں لے جا کے میمورنڈم دیں، اور اس میمورنڈم میں شیعہ عالم بھی ہوں، سنی عالم بھی ہوں، کرسچن عالم بھی ہوں، اور بھی دوسرے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی شامل کریں۔ انشاءاللہ اگر ہماری یہ تحریک پوری دنیا میں ہر مہینے سعودی حکومت کے کانوں تک بات پہنچے گی تو میں سمجھتا ہوں ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور اس سے بہتر ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور بات نہیں ہے کہ ہماری بات ہر مہینے سعودی کے کانوں تک پہنچنا چاہیے۔ میں اپنی بات کہہ کے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ خدا ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پہ قائم و دائم رکھے، جو علماء کرام ہمارے ہیں ان کی باتیں ہم سنیں گے انشاءاللہ، اور میں بذات خود آپ کی خدمت میں ہر وقت حاضر ہوں، جب بھی میری ضرورت ہے بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید عزیز حیدر زیدی صاحب